मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संधि की परिभाषा, संधि के भेद, जिसमें मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद या संधि के प्रकार। संधि के प्रकार मुख्यतः तीन हैं। नंबर 1 में है स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि, जिसके बाद में तीसरे नंबर पर है विसर्ग संधि। नंबर 1 में देखेंगे स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर में 1 में होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाध संधि। अब हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्गों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ हो, और चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो। यदि सवर्ण स्वर हैं तो दीर्घ हो जाएगा। इस संधि के उदाहरण भी हैं। जरा उदाहरण कंप्लीट होने से पहले जरा हम देख लेते हैं इसके बारे में। एक दूसरी भी परिभाषा इस तरीके से देख लेते हैं। जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, इसी क्रम में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। जिस तरीके से उदाहरण में देखेंगे दीर्घ संधि के उदाहरण। छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बना रहा है। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ मिला रहा है। बड़ा आ मिलकर के छोटा आ मिलकर के बड़ा आ मिला रहा है। इसी प्रकार से छोटा ई छोटा ई बड़ा ई का निर्माण हो रहा है। छोटी ई बड़ी ई हो रही है। इस लाइन में देखते हैं अपने सभी लोग क्या होता है कि जहाँ पर देखेंगे इसमें यहाँ पर इसका व्याकर के सेम और समान जब ह्रस्व या दीर्घ आ जाता है तो वहाँ पर उसका दीर्घ हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं दूसरी संधि, गुण संधि पर। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि, गुण संधि बारे में देखेंगे। नंबर 2 पर है गुण संधि। किसी स्वर संधि में छोटा आ अथवा बड़ा आ के आगे छोटी ई अथवा बड़ी ई आता है तो उनके स्थान पर ए हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब छोटा आ बड़ा आ के आगे छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा ऋण हो तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि के उदाहरण देखते हैं। जैसे छोटा आ साथ में बड़ा आ हो, उसके बाद में छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो वहाँ पर ए हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ, उसके बाद में छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो वहाँ पर ओ हो जाता है। छोटा आ और बड़ा आ, उसके बाद में ऋ आ जाए तो वहाँ पर अर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से उदाहरण देख लेते हैं। उप प्लस इंद्र उपेंद्र, गण प्लस ईश गणेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, समुद्र प्लस ऊर्मि समोदोर्मि, महा प्लस उत्सव महोत्सव। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि
वृद्ध संधि किसे कहते हैं? वृद्ध संधि की परिभाषा देखते हैं। जब छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटा ये या ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है। इसी प्रकार छोटा आ या बड़ा आ के आगे ओ या औ आता है तो हमें औ हो जाता है, इसे तो दोनों का ओ औ हो जाता है, इसे वृद्ध संधि कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण में देख लेते हैं। ए प्लस आ प्लस ए हो रहा है ए, छोटा आ प्लस ए ए, बड़ा आ प्लस ए ए। इसी प्रकार से इसके उदाहरण देख लें। पुत्र प्लस ऐष्णा पुत्रैष्णा, मत प्लस एक मतैक, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, जल प्लस ओकस जलौकस, परम प्लस औसत परमौसद। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथे नंबर पर यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? यण संधि जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ रीर के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः या व रा ला में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। जैसे छोटी ई बड़ी ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर हो जाता है वा। वो छोटा ओ प्लस बड़ा ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर हो जाता है वा। जब जाकर के यहाँ रीर प्लस रीर भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर हो जाता है रा। दोस्तों थोड़ा सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए है या होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। अति प्लस अल्प अत्यल्प, देवी प्लस अर्पण देव्यार्पण, सु प्लस आगत स्वागत, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। नंबर 5 पर और स्वर संधि की ये आखिरी संधि सबसे 5वें नंबर की है अयाद संधि। अयाद संधि के बारे में जानेंगे। अयाद संधि इसमें क्या होता है? जब ए आए और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आए, ऐ का आए, ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है। जैसे ए प्लस भिन्न स्वर आने पर आए, ऐ प्लस भिन्न स्वर आने पर आए, ओ प्लस भिन्न स्वर आने पर आओ, आओ प्लस भिन्न स्वर आने पर आओ। जिस प्रकार से ए प्लस आ आए, ए प्लस आए आए, ओ प्लस आ आओ, आओ प्लस आ आओ। उदाहरण भी देख लेते हैं। ने प्लस अयन नयनम नयन नयन, नय प्लस अक नायक। दोस्तों देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1 में देख लेते हैं का नंबर। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर का चाटा तापा के आगे कोई स्वर अथवा किसी स्वर का तीसरा या चौथा वर्ण या व रा ला आए तो का चाटा तापा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात का के स्थान पर गा, चा के स्थान पर जा, टा के स्थान पर डा, ता के स्थान पर दा और पा के स्थान पर बा हो जाता है। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाक प्लस ईस वागीस। इसके बाद देखते हैं नंबर 2 पर। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर का चाटा तापा के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। वाक प्लस मय वाग्यमय, सट प्लस मास षण्मास, उत प्लस मत उन्मत, अप प्लस मय अबमय। इसी प्रकार से देखते हैं जो भी नियम आते जाते हैं वैसे हम आपको बताते जाएंगे। यदि माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। सम प्लस कर शंकर, सम प्लस चय संचय, सम प्लस ता घम प्लस टा घंटा, सम प्लस तोष संतोष, स्वयं प्लस भू स्वयंभू।
इसी प्रकार हम देखते हैं नंबर 5 में, देखते हैं नंबर 4 में, यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो या रा लावा सा सा श हा आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस सार संसार, सम प्लस योग संयोग, स्वयं प्लस वर स्वयंवर संरक्षा। इसी प्रकार से देखते हैं नंबर 6 में, यदि ता और दा के आगे जा या झा आए तो जा झा जा में बदल जाते हैं। जैसे उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, विपद प्लस जाल विपद जाल, सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस जात सज्जात। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, यदि चा या जा के बाद न आए तो न के स्थान पर याज्ञा हो जाता है। जैसे यज प्लस न यज्ञ, याच प्लस न याजा। यदि या छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है तो बहुधा सा के स्थान पर सा हो जाता है। अभि प्लस सेक अभिषेक, वी प्लस सम विषम, नी प्लस सेद निषेध, सु प्लस सुप्त सुप्त। सा के पश्चात ता या था आने पर उसके स्थान पर टा और ठा हो जाता है। जैसे आकर्ष प्लस ता आकृष्ट, तुष प्लस टा तुष्ट, प्रस प्लस ठा पृष्ठ, सस प्लस ठा षष्ठ। इसी प्रकार से अब देखते हैं नंबर 3 में, और हमारी आखिरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं नंबर 1 में। विसर्ग संधि, विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। कुछ इन्हें गिने विसर्ग युक्त शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अतः, पुनः, सने, शनय आदि। हिंदी में मनः, तेजः, आयु, हरि के स्थान पर मन, तेज, आयु, हरि शब्द चलते हैं। यहाँ विसर्ग संधि का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी हिंदी पर संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव है। संस्कृत के अधिकांश विधि निषेध पर चलते हैं। ठीक है, इसका व्याकरण उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि विसर्ग के आगे सा आए तो क्रमशः सा ए सा में बदल जाता है। निह प्लस संक निशंक, दु प्लस शासन दुशासन, निह प्लस संदेश निसंदेह, निह प्लस संग निसंग, निह प्लस शब्द निशब्द, निह प्लस स्वार्थ निस्वार्थ। यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई तथा बड़ा ऊ का दीर्घ ई ऊ में बदल जाएंगे। जैसे निह प्लस रव नीरव, निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रस नीरस। यदि विसर्ग के पश्चात चा, छा, टा, ठा तथा ता, था आए तो विसर्ग क्रमशः सा में बदल जाते हैं। जैसे निह प्लस तार निस्तार, दु प्लस चरित्र दुश्चरित्र, निह प्लस छल निश्चल, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, निह प्लस ठोर निष्ठुर। नंबर 5 में देख लेते हैं, विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा रहने पर विसर्ग में कोई विकार परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, पह प्लस पान पहपान, अंतः प्लस करण अंतःकरण। इसी प्रकार से यदि व्याकरण देखते हैं, यदि विसर्ग के आगे छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में स्वर के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा या रा लावा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। जैसे दुह निवार दुर्निवार, दुह प्लस बोध दुर्बोध, निह प्लस गुण निर्गुण, निह प्लस आधार निराधार, निह प्लस धर निर्धर, निह प्लस झर निर्धर। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे संधि के प्रकार में नंबर 1 में आएगा स्वर संधि, दूसरे पर व्यंजन संधि और तीसरे पर उपसर्ग। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।